मैं डॉक्टर संतोष आपसे शुरुआती एक तो इस जो भी कल टैरिफ अनाउंस हुए उस पर आपका एक टिप्पणी, लेकिन साथ में मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि अमेरिका कहता है कि हम अपना प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका का में जो कॉस्ट ऑफ लेबर वो इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी है कि वो कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। मतलब अपने यहाँ भी उनके फिर चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। जो मतलब साउथ ईस्ट एशिया से जो अभी तक इंपोर्ट करके वो अपने लोगों को केटर कर रहे थे, एक बार अगर वो इस गेम में आ जाएंगे कि हम अपने यहाँ, तो उनके यहाँ तो बहुत महंगा होगा। तो आपकी एक टिप्पणी ये, और ये लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड ऑर्डर तो जो होगा होगा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका में भयंकर इन्फ्लेशन भी आएगा और अमेरिका में महंगाई खूब ठीक से बढ़ेगी। डॉक्टर संतोष, पहले एक टैरिफ पे आपकी टिप्पणी और फिर अमेरिका के में इसकी क्या इम्पैक्ट होगा। जी जी जी, तो पहले अमेरिका के इम्पैक्ट पे शुरू करते हैं, इस वजह से क्योंकि ये कितना चलेगा इसी पर सब कुछ निर्भर करने वाला है। क्योंकि आपने बहुत वजह फरमाया कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी। अरे इन्फ्लेशन रेट वैसे ही बहुत बढ़ी हुई है भाई, वहां पर त्राही त्राही मची हुई है अंडे को लेकर के। आए दिन वहां का जो कुणाल कामरा नुमा 10 लोग हैं कुणाल कामरा जैसे, और वो धज्जियां उड़ चले जा रहे हैं अंडे को लेकर के। तो वो ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, तो पहली चीज तो ये आपके श्रोताओं को समझना जरूरी है कि इसमें कोई अर्थनीति नहीं है। ये बहुत ही महामूर्खता वाली नीतियां हैं, जिसके मतलब सोच है जिसके आधार पे ये कर रहे हैं। क्योंकि इनकी सोच ये है, देखिए इतनी बचकानी सोच है इसका, मैं मतलब बता, इतनी बचकानी है कि मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पीएचडी, वो उनकी काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स का हेड है, उसका नाम है स्टीव मरान। मतलब उसका पेपर पढ़िए तो ऐसा लगता है कि भैया तुम कहा कि तुमको हार्वर्ड ने पीएचडी कैसे दे दी। एनीवे, देखिए सीधी सी बात यह है कि उनकी उम्मीद ये है कि टैरिफ से अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। अच्छा चलिए मान लेते हैं एक तरीके से कि जापानी और कोरियन गाड़ियां नहीं आएंगी वहां यूएस में, क्योंकि आपने टैरिफ इतना भयंकर लगा दिया। अच्छा चलिए मान लिया, तो आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर नॉट द प्रिफर्ड मैन्युफैक्चरर्स। कोई आपकी फोर्ड की गाड़ियां और जीएम की गाड़ियां, जनरल मोटर्स की गाड़ियां खरीदना पसंद नहीं करता। अब वो क्या करेंगे, वो जाहिर है अपना दाम बढ़ा लेंगे भाई, देखते हुए कि किया और होंडा और टोयोटा और लेक्सस इन सब के दाम बढ़ गए, तो क्या आप समझते हैं कि जीएम और ये इतने गधे हैं कि फोर्ड अपना दाम बढ़ाएंगे नहीं, तो वो बढ़ा देंगे। तो मतलब असर ये होगा कि अमेरिकी कंज्यूमर पूरी तरीके से पिटेगा। अब चलिए, अब विश्व के असर पे आ जाते हैं इसका, और फिर होगा ये मोटे। एक आखिरी बात अमेरिका के असर, अमेरिका पर जो असर होगा उसको समझना आवश्यक ये है कि कोई इसका ये इम्पैक्ट नहीं हो जाएगा एकदम से कि जो मैन्युफैक्चरर्स विदेश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो यहाँ अमेरिका चले आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, बड़ी सीधी सी बात है, द वेज रेट्स आर सो मच हायर। आपकी पर डे की या पर आवर की जो मिनिमम वेज है वो इंडिया की पर डे की मिनिमम वेज है, वहां पर डे की वो यहाँ पर डे वहां की पर आवर, यहाँ हमारी पर डे की वेज है। अगर ये हालत है तो कोई क्यों वहां पर। अच्छा, सो ये इसके बाद ये सोच ये हम लोग को चर्चा करनी चाहिए कि हम पर क्या असर होगा। तो देखिए, मोटी बात ये पहली चीज समझना आवश्यक ये है कि एक्सपोर्ट्स का अनुपात हमारे देश के जीडीपी में कितना है, टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स और सर्विसेज का मिला करके। अच्छा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने 2 शब्द इस्तेमाल कर लिए, इनका फर्क समझना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश से यूएसए को एक्सपोर्ट सर्विसेज कहीं ज्यादा होते हैं गुड्स के बनिस्बत, क्योंकि हम उनको सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज
और जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे यहाँ बेंगलोर हैदराबाद में बसे हुए हैंगे 20 साल से, उनका एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हमारे देश से कहीं ज्यादा होता है और देशों के बनिस्बत। उन पे कोई टैरिफ नहीं लगा है, गुड्स पे टैरिफ लगा है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, टोटल एक्सपोर्ट्स हमारा पूरे दुनिया को जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो 20% है, और हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को लगभग 20% है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। यानी कि हमारी जीडीपी का 4 या 5% टोटल एक्सपोर्ट है, वो भी सर्विसेज मिला के। तो यानी गुड्स का योगदान केवल 2%। अब आ जाते हैं पदार्थों पे। तो टैरिफ इन्होंने किस पे लगाया है? तो देखिए, देयर इज नो रेसिप्रोकल टैरिफ। ये जो कह रहे हैं ना कि जो तुम लगाओगे वो हम लगाएंगे, ये मगर थोड़ा सा रियायत आपके ऊपर करेंगे, ये बात सही है कि उन्होंने कम रेट लगाई है। बट देयर इज नो रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन 3 प्रोडक्ट्स which are major exports of India। क्या? फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर्स हमारे फोनों में जा रहे हैं। अब मैं आपको ध्यान दिला दूं कि फोन्स का एक्सपोर्ट हमारे देश से बढ़ा है, 4-5 साल से ही बढ़ा है। कितना बढ़ा है, कितना बता देता हूं मैं आपको। फार्मा का है करीब $7.5 बिलियन, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का करीब $10 बिलियन। ठीक है। तो ये 2 पदार्थों पे टैरिफ लगा ही नहीं है। ठीक है। तो मतलब ये हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हमारा टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट उनको कितना है, मैं बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताता हूं। लगभग वो है $75 बिलियन, जहां तक मुझे याद है। और उसमें से $15 बिलियन पे तो लगा ही नहीं। अच्छा, तीसरी चीज बहुत जरूरी है, ऑटो कंपोनेंट पे नहीं लगा, क्योंकि हम उन्हें गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट करते, मगर हम ऑटो कंपोनेंट्स उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे भी नहीं लगा। तो पॉइंट ये है कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे इंपैक्ट नहीं होंगे। संतोष, मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं थोड़ा एक विषय से हट के कर रहा हूं। वहां अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, यहाँ पे आप चिली के देश के प्रेसिडेंट साहब यहाँ आ गए हैं, गैब्रियल साहब, वो यही बैठ के गाली दे रहे हैं कि अरे उसको मैं जानता हूं, मतलब भाई नो, वो ही रिप्रेजेंट एवरीथिंग आई अपोज। मतलब आप क्यों बिठा के, आप चिली से, हम लोग तो भाई चिली उसको ठीक से मतलब वो कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, हमारा उससे क्या लेना देना है, यहाँ बिठा के काय गाली दे रहे हो? और वो अच्छा, अमेरिकन इंटेलिजेंस तो इतनी हो गई कि वहां साहब वो बिठा के वहां गाली दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बिठा के बहुत से लोग, अगर आप किसी को गाली देने लगे, मुझे ये सेंस नहीं समझ में आया है कि what sense it makes bringing Chile here, president of Chile, receiving president of Chile, और उसको हमारे यहाँ से उसको वो ट्रम्प जी को कुछ भोपू बजा रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? और ट्रम्प जी कोई उन्होंने कल फिर मोदी जी, फिर उन्होंने इंडिया का नाम लिया, अकेला एक्सेप्शन, अकेली कंट्री का नाम लिया कि दे आर वेरी वेरी टफ, और वो तो चपन मैं इनको, तो वो कुछ बार बार धमकी दे रहे हैं। मैं इस पे थोड़ा कर लूं कि जो इंडिया अभी तक तो बहुत ही अजीब ढंग से बिहेव किया है इन रिस्पॉन्डिंग टू ट्रम्प्स थ्रेट। तो देखिए, चिली पे कुछ कहना तो इस समय व्यर्थ हो जाएगा, समय जाया होगा बेकार में, क्योंकि वो तो बेचारा उसने जो कहना था वो कह दिया। और हमें एक चीज उसकी बात से हमको वी मस्ट टेक अवे इन अ सेंस एज अ लेसन, कि वो ये कह रहा है कि इंडियाज प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका इज वेरी स्मॉल। बहुत अक्लमंदी की बात कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर हम टैरिफ से इसको जोड़ें, ट्रम्प के टैरिफ से, मान के चलते हैं कि कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स वहां पर घटेंगे, यूएसए को घटेंगे, तो हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट्स तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दुनिया भर अगर ऑल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करेगी और वो मजबूर होगी करने पे, तो हमें भी करना पड़ेगा और करना चाहिए। और लैटिन अमेरिकन देश और भी हैं जो हमसे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी ये बात, उसकी एक बहुत अहम बात है, उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 3-4 बातें बड़ी तेजी से मैं कह करके फिर माफ करिएगा नदारद हो जाऊंगा।
एक पहली बात समझना ये जरूरी है कि जो 27% का है वो आतमजीत जी 27 ही है हमारे ऊपर टैरिफ। हमारे ऊपर अगर एवरेज टैरिफ 27 उन्होंने लगाया है तो चीन पे 34% है, वियतनाम पे 46% है, बांग्लादेश पे 37% है, थाईलैंड पे 36 है और इंडोनेशिया पे 32 है। यानी कि हम थोड़ा सा सस्ते में छूट गए। पहली चीज संतोष हमें जी, ये ध्यान रखना चाहिए जी। एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, चाइना का एड ऑन 34 है, टोटल 54 है, ये क्लैरिटी है। अमेरिका इज आप एडिशनल सही कह रहे हो। 34, चाइना। मैं मैं एवरेज की बात कर रहा था। अच्छा, अगली बात हमें सस्ते छूटने के सिलसिले में मैं एक और बात कह दूं कि क्योंकि फोन्स हमारे देश से एक्सपोर्ट काफी संख्या में हो रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि चीन पे उन्होंने जो टैरिफ रेट लगाया है फोन्स पर वो 54% है। वियतनाम पे जिस पे कुछ नहीं था, एक पैसा भी टैरिफ नहीं लगता था, उनके ऊपर 46% है। यानी कि हम थोड़ा सा फायदे में हैं, तो हमारा मार्केट फोन्स को लेकर के बढ़ सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं ये बात मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचना हमको आवश्यक ये है कि ये सब हम आज चर्चा कर जरूर रहे हैं, मगर आनंद भाई आपके श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी यूएस में थे तो ये निर्णय हो गया, और इसीलिए पीयूष गोयल जी 2 बार अमेरिका जा चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर, कि एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पे चर्चा शुरू हो गई है, जिसका सितंबर तक खात्मा होने की संभावना है, तैयार हो जाने की संभावना है। केवल मैं समझता हूँ केवल संभावना है, होगा या नहीं हो तो देखना पड़ेगा। सितंबर की डेडलाइन इसलिए दी गई है क्योंकि क्वाड की समिट होगी और उसमें ट्रंप वापस यहाँ आ रहे हैं। और आखिरी बात मैं अपनी बात कह करके खत्म करूंगा कि देखिए, जो एक बहुत चिंता का विषय हमारे ऊपर था कि हमारे एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पे ये हमारे ऊपर दबाव डालें और उस पे ये टैरिफ जो लगेगा उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो जो जानकार हैं, मुझसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जानकार अर्थशास्त्री जो हैं, वो बताते हैं कि 2 पदार्थ हैं एग्रीकल्चरल जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात क्या करते हैं। एक तो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, मछली, श्रिम्प इत्यादि, और दूसरा राइस, चावल, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों पे और देशों पे जो टैरिफ लगा है वो अधिक है हमारे बनिस्बत। तो इसलिए ये 2 पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे लिए सेंसिटिव हैं, मगर उन पर टैरिफ कम लगा है। अब हमारा टैरिफ जो गिराने की वो कोशिश करेंगे, वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में लेन देन होगा, उस पे आगे हम लोग किसी और कार्यक्रम में चर्चा कर लेंगे।